तो कैसे हैं दोस्तों। आप सभी के एक बार फिर से स्वागत है रत्नाकर ज्ञान सागर में। तो दोस्तों आज हम इस क्लास में वर्ग 10 के भूगोल के खंड 1 का ग वन एवं वन्य प्राणी संसाधन के ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। तो दोस्तों इसमें वन और वन से जो भी संबंधित जीव जंतु होते हैं उन्हीं के बारे में ऑब्जेक्टिव में देखेंगे। तो दोस्तों पहला सवाल है, भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था। यानी कि भारत में 2001 के टाइम में पूरा कुल क्षेत्रफल का कितना क्षेत्र पर वन का विस्तार था। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 19.27, यानी 19.27% पर भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र पर वन का विस्तार था। अगला सवाल है वन स्थिति रिपोर्ट, यानी जब वन के बारे में स्थिति का रिपोर्ट किया गया उस समय भारत का वन का विस्तार कितना था। तो दोस्तों उस समय भारत के वन का विस्तार 60.60% था। अगला सवाल है दोस्तों, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। तो दोस्तों एनसीईआरटी के ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर 7% आंसर होगा, लेकिन नया में दोस्तों इसका अभी वर्तमान में स्थिति देखा जाए तो वर्तमान में कितना है तो 7 पॉइंट से ज़्यादा है दोस्तों। तो इसलिए एनसीईआरटी के थ्रू दोस्तों बिहार में वन का भौगोलिक क्षेत्रफल 7% है। उसी तरह से अगला सवाल है, पूर्वोत्तर के 188 आदिवासी जिलों में कुल कितने प्रतिशत वन है। यानी कि दोस्तों जो भारत का पूर्वी इलाका है और उसके 188 वो उन जिलों को लेते हैं जहाँ पर आदिवासी जनजाति है। तो दोस्तों वहाँ पर कितना प्रतिशत क्षेत्र पर कुल वन का विस्तार है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 60.11%। इतना प्रतिशत भूमि पर दोस्तों वन का फैलाव है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। यानी भारत का कौन ऐसा राज्य है दोस्तों जहाँ पर वन का सबसे ज़्यादा विस्तार है। तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में दोस्तों वन का सबसे ज़्यादा विस्तार है, घनत्व नहीं दोस्तों, विस्तार। और घनत्व कहता है कि भारत का कौन ऐसा राज्य है जहाँ वन का सबसे ज़्यादा घनत्व है, यानी इसका जिसमें कम भूमि ज़्यादा क्षेत्रफल में जमीन है। तो दोस्तों वो राज्य होगा असम। लेकिन यहाँ पर विस्तार पूछा है तो इसका आंसर होगा, जवाब होगा दोस्तों मध्य प्रदेश। अगला सवाल है, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वन को कितने भागों में बांटा गया है। यानी कि वन के संरक्षण और प्रबंधन की दृष्टि से वन को कितने भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा 3 भाग में। और प्रशासन की दृष्टि से बोलता है तो वो 5, लेकिन यहाँ पर संरक्षण और प्रबंधन की दृष्टि से। अगला प्रश्न है, 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर कृषि भूमि में परिवर्तित हो गया। यानी 1951 से लेकर 1980 तक कितना वर्ग किलोमीटर। तो दोस्तों यहाँ पर होगा 26,500 नहीं दोस्तों 26,200 26,200 वर्ग किलोमीटर में दोस्तों वन का जो है कृषि भूमि तब्दील कर दिया गया है। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है। तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पक्षी आप सभी जानते हैं मयूर है। उसी प्रकार से अगला सवाल है, भारत का कौन सा जीव है जो केवल भारत में पाया जाता है। यानी कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है दोस्तों। तो वो दोस्तों उसका सवाल अलग अलग आता है गाइड में, कहीं दिखाता है डॉल्फिन, कहीं दिखाता है घड़ियाल। तो इसका जवाब होगा दोस्तों डॉल्फिन। दोस्तों डॉल्फिन ही जो भारत में केवल पाया जाता है, इसको अलग अलग देशों में ले गया है वो बात अलग है, यानी मुख्य रूप से यह भारत में पाए जाते हैं। अगला सवाल है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए, यानी कि जो प्राकृतिक संसाधन है जिसका विध्वंस हो रहा है, जिसका नाश हो रहा है, उसके संरक्षण के लिए कौन सा कन्वेंशन हुआ था, कब। तो 1968 ईस्वी में। तो 1968 ईस्वी में दोस्तों अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। यानी अफ्रीकी कन्वेंशन में दोस्तों
1968 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। इस इस कन्वेंशन में प्राकृतिक संरक्षण पर जोर दिया गया। अगला सवाल है, टेक्सोल का उपयोग होता है। तो दोस्तों टेक्सोल का उपयोग कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है। टेक्सोल का उपयोग दोस्तों कैंसर के लिए किया जाता है। तो जो दोस्तों टेक्सोल जो है किससे प्राप्त किया जाता है, तो ये एक हिमालय में पेड़ पाया जाता है दोस्तों, जिनका नाम है सिनकोना। ठीक है दोस्तों, तो उसी के इलाज के लिए टेक्सोल का उपयोग किया जाता है। अगला सवाल है, चरक का संबंध किस देश से था। तो दोस्तों इसका जवाब होगा भारत। चरक का संबंध किस देश से था, तो दोस्तों भारत। जो चरक थे दोस्तों, ये भारत के सबसे बड़े चिकित्सक थे, यानी आयुर्वेद के सबसे बड़े चिकित्सक। तो भारत का संबंध, भारत से संबंधित कौन हो गए, चरक। तो दोस्तों एक बार फिर से देखते हैं, भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था। तो इसका आंसर होगा 19.27। अगला सवाल है, वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है। तो इसका जवाब है दोस्तों 20.60%। 3 नंबर सवाल है, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। तो 60%। पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है। तो इसका आंसर है 60.11%। अगला सवाल है, किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। तो दोस्तों इसका जवाब होगा 60.11% भूमि पर दोस्तों, सॉरी दोस्तों, किस राज्य में वन का फैलाव सबसे अधिक है, तो मध्य प्रदेश। अगला सवाल है, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है दोस्तों 3 भाग में। संविधान की धारा 21 का संबंध है, सॉरी दोस्तों थोड़ा सा ये उल्टा लिखा गया है, 26 और दोस्तों यहाँ होगा। अगला सवाल है, संविधान की धारा 21 का संबंध है। तो संविधान की धारा दोस्तों 21 का संबंध है वन एवं वन्य प्राणियों के संरक्षण से। यानी कि दोस्तों संविधान की जो धारा है आर्टिकल 21, इसका संबंध किससे है, तो वन के बचाने से और वन में जो पुराने वाले जो प्राणी है वन्य प्राणी, इन दोनों के संरक्षण से। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी दोस्तों मयूर है। अगला सवाल है, कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है। तो दोस्तों वह है डॉल्फिन। अगला सवाल है, प्राकृतिक संसाधनों संरक्षण 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था दोस्तों, अफ्रीकी कन्वेंशन। अगला सवाल है, टेक्सोल का उपयोग होता है। तो टेक्सोल का उपयोग होता है कैंसर के उपचार के लिए। अगला सवाल है, चरक का संबंध किस देश से था। तो भारत से था, और चरक महान चिकित्सक थे आयुर्वेद के। तो इस तरह से दोस्तों आज का क्लास समाप्त होता है। अगर आपको क्लास अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें।